जब देश में मनुस्मृति लागू थी आज़ादी से पहले, तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो शोषण होता था वो औरतों का होता था, महिलाओं का होता था। उन महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, एजुकेशन का अधिकार नहीं था, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उनको हमेशा एक जीवन गुलामी का जीने का अधिकार था। जब मनुस्मृति थी तो उनको सारे जो अधिकार दिए, केवल संविधान में जब बाबा साहब ने संविधान की स्थापना की और हिंदू कोड बिल आया, हिंदू कोड बिल में उस महिला को, आज जो महिला है अपने, आज महिला जज है, वकील है, एडवोकेट है, लॉयर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, अपने प्रोफेसर है, मतलब ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अभी पाकिस्तान से जो युद्ध लड़ा जा रहा है, आप देखो दो महिलाएं, एक मुस्लिम है और एक ऐसी महिला है, दोनों महिलाओं ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि संविधान की ताकत के दम पे हमने एजुकेशन ली, हमने एयरफोर्स की, हम विंग कमांडर बनी और हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब दिया मनुस्मृति के अनुसार। जब इतनी खराब है मनुस्मृति, तो फिर शंकराचार्य क्यों कह रहे हैं कि मनुस्मृति माननी होगी? देखिए, शंकराचार्य एक साइको हो गए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, शंकराचार्य एक साइको हो गए हैं। जिस दिन मोहन भागवत ने 4 साल पहले ये कहा था कि जो हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं मनुस्मृति को लेके, उनमें बहुत गंद लिखा हुआ है, उनमें एक उन धर्मों से छेड़छाड़ की हुई है और उसमें छेड़छाड़ करने वाले केवल पंडित और ब्राह्मण हैं। सबसे बड़ा ठेकेदार हिंदू धर्म का आरएसएस, और आरएसएस को चलाने वाला संघ संचालक जो मोहन भागवत है, उसने साफ साफ पूरी दुनिया को संदेश दिया कि जो भी गंद था लिखा हुआ वो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं हम, और उसमें बदलाव की जरूरत है। तो शंकराचार्य क्या है, क्या मोहन भागवत से पूछना चाहिए, क्या वो शंकराचार्य की बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। शंकराचार्य खुद मोहन भागवत ने संविधान को सल्यूट किया है, वो संविधान की बात कर रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, इस देश में जो भी है संविधान से है। और ये शंकराचार्य जो भी, शंकराचार्य जी ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर बातें कहीं संसद में, हम उनको हिंदू धर्म से निकालते, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी अभी तक। मैं कह रहा हूँ, अगर शंकराचार्य जी में हिम्मत है तो प्रधानमंत्री से बात करें, रक्षा मंत्री से बात करें, होम मिनिस्टर से बात करें, राष्ट्रपति से बात करें, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज है उससे बात करें। हमारे 3 स्तंभ है, आप उनसे बात कीजिए, आप पूछिए हमारे उससे प्रधानमंत्री से, क्या क्या आप संविधान को मानते हो, मनुस्मृति को मानते हो? तो आपको जवाब मिल जाएगा। आपको जेल जाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री आपको जेल में ठूस देंगे, क्योंकि आप एक ऐसा सवाल देश में पैदा कर रहे हो, एक विवाद पैदा कर रहे हो। जो ग्रंथ था उसने पूरी मानवता की हत्या की, पूरी नारी जाति की हत्या की, गुलाम बना रखा, और SC ST समाज को जानवर बना के रखा, उसको सारे अधिकार उसके बंद करके रखे, ख़त्म करके रखे। और आप कह रहे हो कि देश में मनुस्मृति लागू होनी चाहिए? अरे आप जैसे लोग, नफरती लोग आज भी जिंदा हो, जो देश में कहीं ना कहीं। हिंदू धर्म सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य थे, 4 में से एक हैं वो। शंकराचार्य अपनी मठ के होंगे, वो धर्म के ठेकेदार नहीं है। धर्म का मतलब है OBC SC ST जो लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, जिसमें बल्क में है 100 करोड़ से ज़्यादा SC ST OBC है इस देश में, जो इस धर्म को मानता है। और वो धर्म संविधान से है। उनके घर में जो भी अधिकार है, जो नौकरियां मिल रही हैं, जो भी सर्विस कर रहा है, जो खा रहा है, पी रहा है, कपड़ा पहन रहा है, अच्छा, वो केवल संविधान की वजह से है, ना कि मनुस्मृति में। तो राहुल गांधी ने अपराध कर दिया कि मैं मनुस्मृति को नहीं, मैं संविधान को मानता हूँ, ये कहकर। राहुल गांधी ने अपराध नहीं किया, राहुल गांधी ने आईना दिखाया है, शंकराचार्य को आईना दिखाया। जो मनुवादी शंकराचार्य इस देश के टुकड़े कराना चाहता है, इस देश में नफरत फैलाना चाहता है, इस देश को तोड़ना चाहता है, जो देश बड़ी मुश्किल से तरक्की की है 70 साल में, आज देश हमारा विकसित बनने वाला है। आज देश में सारे चीज़ें हैं, वो केवल इसलिए कि देश में संविधान की वजह से। संविधान जब आया तो देश में इक्वलिटी आ गई, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिला। आज हमारी महिलाएं हर डिपार्टमेंट में, रक्षा में बैठी हुई हैं, स्वास्थ्य में बैठी हुई हैं, एजुकेशन में बैठी हुई हैं। खत्म। मनुस्मृति इतनी खराब है, बाबा साहब ने इसको जलाया था, तो फिर ये लोग इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ ले हजारों साल बाद भी? केवल वो लोग जो धर्म के नाम पे लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। देखिए, जब मनुस्मृति थी तो इतनी बड़ी आबादी को, देश की 85% जनता को अपना गुलाम बना रखा था। परछाई से भी नफरत थी, मतलब अगर किसी की परछाई पड़ गई तो उससे भी अशुद्ध हो जाता था। धार्मिक श्लोक सुन लिए तो कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। ये मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है। यानी SC ST OBC को जानवर की तरह बना के रखा, उसके हाथ का पानी नहीं पीना, उसे पास में नहीं बिठाना, उसको जानवर की तरह रखना, उसकी परछाई से नफरत करना। जिस मनुस्मृति में इतना सारा हो और गुलाम बना के रखा पूरी मानव जाति को, तो ये वही लोग हैं, इनके पेट में दर्द। राहुल गांधी को क्या करना चाहिए बताइए? राहुल गांधी को शंकराचार्य जैसे पे केस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाएं, राहुल गांधी केस करें और
रासुका की बात करें, देशद्रोही की बात करें, हमारा देश संविधान से चलता है। हमारे देश में राष्ट्रपति है, एक महिला राष्ट्रपति है। उन्होंने तो धर्म संसद में पास किया ना ये प्रस्ताव, देखिए कि राहुल गांधी को अगर माफी मांगनी होगी यानी वो हिंदू धर्म से निकाल दी गई। अब देखिए, पहली बात तो होता कौन है कोई निकालने वाला धर्म से? कोई संस्था है क्या? अरे हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं। कोई नहीं पूछता उनको, कोई नहीं। ऐसे ही वो फर्जी लोग हैं, कोई नहीं पूछता है। धर्म का मतलब केवल अदालत से जुड़ा हुआ है। अदालत कोर्ट है, राहुल गांधी के पास में कोर्ट है, कोर्ट में जा सकते हैं, अपने लिए वो अपील कर सकते हैं और शंकराचार्य के खिलाफ वो कोर्ट में मुकदमा लड़ सकते हैं। और मानानी का दावा है, क्यों नहीं कर सकते राहुल गांधी, उनके पास खुला है। तुम्हारे मंत्र शक्ति की वजह से ही, मनुस्मृति की वजह से ही देश 800 साल गुलाम रहा। मुगलों का भी गुलाम रहा, खिलजी वंश का गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो क्या इन लोगों को संविधान पे विश्वास नहीं जो मनुस्मृति की बात करते हैं लोग? पेट में दर्द है, संविधान से नफरत, उसी दिन संविधान से नफरत हो गई थी जिस दिन संविधान लागू हुआ था। क्योंकि संविधान सबको बराबर जीने का अधिकार देता है, इक्वलिटी का अधिकार देता है, महिलाओं को सम्मान देता है, महिलाओं को अधिकार देता है। और इनके पेट में दर्द होता है कि महिलाएं किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की जो महिलाएं हैं हिंदू धर्म में, चाहे वो SC हो, ST हो, माइनॉरिटी हो, जनरल हो, वो चाहे माइनॉरिटी हो, उसमें महिलाओं को बराबर का अधिकार, इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो आज वो जहाज क्यों उड़ा रही है? उस डॉक्यूमेंट्स में तो आप भी हिंदू हो ना? अभी देखिए क्या है, मैं डॉक्यूमेंट्स में आज आप मनुस्मृति को नहीं मानते? देखिए सीधी बात, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं बौद्ध के रास्ते, मैं 22 प्रतिज्ञाओं पर चल रहा हूँ। मैं 22 प्रतिज्ञाओं पर चल रहा हूँ। मैं बागबान बौद्ध के रास्ते पर हूँ। और मैं क्यों निकला हूँ, क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मैं सताया हुआ हूँ। जो वर्ण व्यवस्था का मेरे पूर्वज सताए हुए हैं, आज भी इस देश में SC ST OBC को कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था के नाम पे आज भी उनको मंदिरों से, उनकी बारातें, उनकी घोड़ी, उनको पानी पिलाने के, उनको मटका छूने के नाम पे आज भी मारा जा रहा है, आज भी जला के मारा जा रहा है। तो ये जितना शोषण आज भी हो रहा है, सदियों से कर रहे हैं ये लोग, तो मैं क्यों मानूंगा इसको, धर्म को मैं क्यों मानूंगा? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। और मैं ऐसी मनुस्मृति करता हूं जो लोगों को बांटती हो, जो लोगों में नफरत फैलाती हो, जो महिलाओं को सम्मान नहीं करती हो, जो SC ST OBC का सम्मान नहीं करती हो, और जो जनरल की महिलाओं का भी सम्मान नहीं करती हो, ऐसी मनुस्मृति को 1000 बार जलाएंगे। भारत में तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मनुस्मृति को नहीं मानते, लेकिन हिंदू हैं वो, देखिए। बिल्कुल, क्यों नहीं है, क्यों मानेंगे? शंकराचार्य ने सबको निकाल दिया हिंदू धर्म से। होता कौन है वो? कौन पूछता है ऐसे शंकराचार्य? इनको कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सरकार के उसमें फल फूल रहे हैं, नहीं सरकार के उसमें ये नफरती भाषण दे रहे हैं। सरकार चेंज होने दीजिए, अगर कहीं सरकार चेंज हुई फिर ये वही सी रास्ते पर आ जाएंगे, ये फिर रास्ता ही इनका बंद हो जाए। अभी सरकार, हम तो अपील करते हैं सरकार से कि गवर्नमेंट, चाहे हमारे देश की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, ये ऐसे शंकराचार्यों पे जो मनुस्मृति की बात करते हो, जो महिला विरोधी हो, जो SC ST विरोधी हो, जो जनरल विरोधी हो, ऐसे लोगों को जेल में डालें। नहीं लगता कांग्रेस को इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए? आंदोलन की जरूरत, केस करो ना, आंदोलन केस करो। ऐसे जब राहुल गांधी को कह रहे हैं निकाल दिया, केस करो, सीधा कोर्ट है। तो किसी मंदिर में उनसे कोई पूजा पाठ या कुछ नहीं करवाएंगे, पूरी तरह बहिष्कार कर दिया हिंदू धर्म। कौन है, होता कौन है वो आदमी, कौन है वो आदमी? अरे शंकराचार्य है, हिंदू धर्म के 4 शंकराचार्य, कोई नहीं, तो उनमें से एक है वो। पिठासीन है तो पिठासीन को पिठासीन से बात करनी चाहिए। वो उसको सम्मान, जिस गद्दी पे आप बैठे हो, समाज ने, धर्म ने जो आपको पहुंचाया है, उस गद्दी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसी बातें कर, आप तो मानवता की बात करो, आप महिला के फेवर में बात कीजिए, आप संविधान की बात करो, आप पूरे सर्व समाज की बात करो। आप अगर गंद की बात करोगे, मनुस्मृति की बात करोगे, तो लोग आप पे उंगली उठाएंगे, लोग आपसे सवाल करेंगे, और सवाल होना भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट में केस करना चाहिए इसके खिलाफ, डेफिनेटली केस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी की भावना को ठेस पहुंचा रहे हो, राहुल गांधी की भावना नहीं है क्या उसकी? वो भी तो धर्म से जुड़ा हुआ है ना। आपको नहीं लगता एक तरह से इशारा है शंकराचार्य का, ये जो अम्बेडकरवादी मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं, ये हिंदू भी बने हुए हैं और मनुस्मृति विरोध, उनकी तरफ इशारा तो नहीं है ये शंकराचार्य? देखिए क्या है, जो अम्बेडकरवादी है वो तो इनकी आंखों में खटकते रहे हमेशा। इस देश में अम्बेडकरवाद पे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अम्बेडकरवाद एक सवाल करता है, इनसे सवाल करता है कि हमारी बहन बेटियों के साथ तुमने क्या किया, मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। अम्बेडकरवाद से ये डरते हैं और ये केवल अम्बेडकरवाद को दबाने के लिए राहुल गांधी पे हमला किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि रोज़ अम्बेडकरवाद जो है ना तुमसे सवाल करता है। और ये OBC, मैं कह रहा हूँ जो OBC वर्ग है जो अम्बेडकरवाद पे चल रहा है, ये ट्राई कर रहा है चलने की। और आज मैंने देखो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं, गुर्जर समाज में आपने देखा होगा, जाट समाज में, यादव समाज में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हो रहे हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं। तो इनका सवाल, इनको मुश्किल हो रहा है कि आप बड़े पे हमला करो, छोटे अपने आप दब जाएंगे। तो राहुल गांधी दबने वाला नहीं है, राहुल गांधी क्रांतिकारी है, वो 100 करोड़ से ऊपर है।
और वो संविधान के दायरे में रहता है। उनके जो अधिकार हैं सब संविधान में मिले हुए हैं, उनकी महिलाओं को, उनके बच्चों को, उनको खुद को। आज जो भी देश में तरक्की है वो सब संविधान के अनुसार हो रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने ये बकवास की है वो हिंदू धर्म के मानने वाले के लोगों को भी एक गाली है, उनका अपमान है। और अपमान कैसे है? अपमान यूँ है क्योंकि जो संविधान में SC ST OBC और जो जनरल कास्ट की महिलाएं हैं, आपने देखा होगा ये